दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शराब को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शराब को लेकर सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। दिल्ली में शराब को लेकर सरकार का फैसला। शराब को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में शराब से हटा कोरोना टैक्स। दिल्ली में फिर सस्ती होगी शराब। दिल्ली सरकार ने शराब से कोरोना टैक्स हटाया। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगाया था 70% कोरोना टैक्स। अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी? टैक्स लगाया था 70%, महंगी हो गई थी शराब। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक से खबर आ रही है कि दिल्ली जो शराब को लेकर जो 70% टैक्स लगाया गया था वो सरकार इसे हटाने जा रही है। अंदर से खबर आ रही है, हालांकि अब तक ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब माना जा रहा है कि शराब पे लगा हुआ 70% टैक्स दिल्ली सरकार वापस लेगी। जी अमित, जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में तमाम तरह की रियायत दी गई है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां शराब के दुकानें या वाइन शॉप नहीं खुली हैं दिल्ली में, इसको लेकर कोई बात? देखिए फिलहाल जो है, जो हॉट स्पॉट एरिया है वो उन जगहों पे उसके आसपास की जो शराब की दुकानें हैं वो खोली गई है, और जो हॉट स्पॉट के मेन एरिया है वहां पे कोई शराब की बहुत ज्यादा दुकानें नहीं है। 97 कंटेनमेंट जोन दिल्ली में है, लेकिन उससे जो कुछ दूरी पे जो दुकानें हैं वो दुकानें खुली हुई है, और अब आम दुकानें भी काफी कुछ खोली जा चुकी है। तो दिल्ली में फिलहाल जो लंबी लाइन देखी जा रही थी, जो पहले 123 की लिस्ट जारी की गई थी, अब वो 123 की लिस्ट सीमित नहीं रही है, ज्यादातर दुकानें खुल चुकी हैं। और लेकिन जिस तरह से दिल्ली में लगातार शराब 70% बढ़े हैं, तो उससे यूपी से भी महंगी शराब जो है वो दिल्ली में हो गई है, जिससे दिल्ली सरकार के राजस्व को, जिसे सरकार बढ़ाना चाहती है, बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और तमाम तरह की चीजें देखी गई कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किस तरह से शराब जो है वो ब्लैक करके दिल्ली में लाई जा रही है, और ये भी सरकार के लिए चिंता का विषय था। और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली सरकार जो है 70% अपने दाम वापस लेने जा रही है। जी अमित, जिस तरीके से 70% बढ़ाया गया, ये हाल ही में बढ़ा है, कोई ज्यादा वक्त इसे बीता नहीं है, और इस बीच दुकानें भी शराब की इतनी खुली नहीं है, यानी कि राजस्व, बहुत बड़े राजस्व के फायदे के बारे में तो कतई सोच नहीं सकते। क्या कुछ सोचा गया? क्या ये जो दूसरे राज्यों से तस्करी करके शराब लाई जा रही दिल्ली में, ये पैमाना बनाया गया या फिर कुछ और भी? देखिए, बड़ा पैमाना यही है कि जो दूसरे राज्य हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो यूपी की बात करें या हरियाणा की बात करें, हालांकि हरियाणा में आवागमन जो है वो स्टार्ट हो गया है, यूपी में आवागमन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खासतौर जो शराब के तस्कर है, पिछली बार कई सारी रिपोर्ट जो है वो R9 के माध्यम से उन्होंने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से अवैध शराब जो है वो दिल्ली में लगातार आ रही है। और यही वजह है कि सरकार को लग रहा है कि जो 70% उन्होंने दाम बढ़ाए, इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। ऐसे में अगर बाहर से शराब आती है, चाहे वो पंजाब हो या यूपी हो या हरियाणा हो, तो अगर सरकार अपनी शराब सस्ती रखती है तो उसमें बिक्री ज्यादा होगी, और राजस्व जो दिल्ली सरकार को मिल रहा था उससे और ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद है। क्योंकि आसपास अगर दिल्ली सरकार 70% दाम अपने वापस ले रही है, तो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, इन तमाम जगहों से दिल्ली में सस्ती शराब होगी, और जिससे दिल्ली सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलेगा। जी अमित, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन के दौर में शराब की दुकानें कुछ खुली कुछ बंद हैं, और ऐसे में जनता की तरफ से रिएक्शन किस तरह से था 70% के दौर में, और आज जब ये खबर निकल कर बाहर आ रही है कि ये 70% कोरोना टैक्स हटेगा शराब से? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, चूंकि एक शराब जो है, शराब को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, और यही वजह है कि इसके दाम बढ़ने या घटने से लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खास तौर पे जो लोग हैं, जो खास तौर पे शराब पीते हैं, शराब खरीदते हैं, उन लोगों के चेहरे पे जरूर एक खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि अमूमन जो लोग हैं, जिस तरह 70% दाम बढ़े थे उससे दुकानों की भीड़ बहुत कम हो गई थी, जबकि दिल्ली में आम दिनों में भी अगर शाम को किसी भी शराब
की दुकान का नजारा देखेंगे तो मदर डेयरी के दूध की लाइन से ज्यादा लंबी लाइनें अमूमन देखने को मिलती है। और यही बड़ी वजह है कि अब जब शराब महंगी हो गई तो लोगों का आना भी कम हो गया, और ऐसे लॉकडाउन के दौर में जब लोगों के पास पैसे की कमी है और अब जब 70% दाम कम होते तो जाहिर तौर पे लोग जो है उनकी ज्यादा आमद वहां पे होगी, ज्यादातर लोग जो है वो शराब खरीदने की कोशिश करेंगे। और जो रिएक्शन अभी तक देखा जा रहा था कि दिल्ली से तमाम जगह शराब जो है ब्लैक की जाती है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, तो एक बार फिर उस तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि दिल्ली की शराब सस्ती होगी और अन्य जगहों पे महंगी होगी। तो फिर जो तस्करी अब तक अन्य प्रदेशों से दिल्ली में हो रही थी, अब वो दिल्ली से यूपी या तमाम जी जगहों पे नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए।